हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि गाइस आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज ये है शनिवार का दिन। शनिवार इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज हमने बनाया है मिक्स दाल चावल की सब्जी वाली, मतलब रेसिपी वाली वो बनाई है हमने खिचड़ी। क्योंकि आज शनिवार था तो शनिवार के दिन खिचड़ी खाना ठीक होता है। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे खिचड़ी बनाए हुए। और गर्मी के मौसम में खिचड़ी वगैरह बहुत हल्का, मतलब लाइट वेट पड़ता है अगर लंच वगैरह रहे तो बस वही खिचड़ी मैं बना रही हूँ। और शाम के खाने की भी तैयारी, खाना क्या नाश्ता या खाना जो भी कह लीजिए, क्योंकि जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो थोड़ा हैवी पड़ जाता है। तो पिछली बार जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी पचमेल चीला वाला, तो बस वही आज मैं फिर बनाने जा रही हूँ। क्योंकि ये थोड़ा मुझे खाने का मन कर रहा था, थोड़ा सा एक्चुअली में चटपटा वगैरह स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। तो साथ में यहाँ पे सारा, मतलब जो दाल और चावल हमने भिगो के रखा था अभी 2 घंटे पहले, जब सुबह का मेरा काम ख़त्म हुआ है किचन का, तो फिर उसी समय किचन से निकलते समय ही हमने भिगो दिया था। तो हमने कहा कि ये फूल जाएगा, क्योंकि गर्मी में मतलब कोई भी चीज़ अगर पानी में भिगो तो बहुत जल्दी फूल जाता है। तो बस ये फूल गया था, तो अब इसको हम पीस के रख देंगे, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है कि वो फर्मेंट खूब अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे हमने साथ में उसके खाने के लिए बनाई है हरी चटनी। हरी चटनी में हमने लिया है कच्चा आम, लहसुन, पुदीना और नारियल और मूंगफली। इन सारी चीज़ों को लेके हमने चटनी बनाई है। और गाइस, चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना था। तो अब मैंने इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मैं वीडियो यहाँ से नहीं स्टार्ट करने वाली थी। मुझे लगा कि मैं शाम से स्टार्ट करूँगी, बट मैंने कहा कि ले आओ मैं यहीं स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ मिक्सी के जार को मैं पानी में भिगो के रख दूँगी, मतलब उसके अंदर पानी भर दूँगी। अभी ये जार मेरा नया ही है, 1 साल ही हुआ है, लेकिन इसके ब्लेड में बार बार पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो उनको जब हम दिखाने गए थे तभी उन्होंने कहा था कि जब काम कर लिया कीजिए तो जार में थोड़ी देर के लिए पानी भर के रख देंगी तो ये बड़ा आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और इधर हमारा लंच भी तैयार हो गया है, गैस हमने बंद कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नीम की पत्तियाँ उबाली थी। एक्चुअली में इस टाइम कोरोना और गर्मी से राहत पाने के लिए सबसे अच्छा सैनिटाइज़र तो हमारे हिसाब से यही है। और मैं पूरी गर्मी इसे ही इस्तेमाल करती हूँ, और पूरे घर में, मतलब हर छोटे बड़े काम में मैं इसका यूज करती हूँ। अगर आप इसका यूज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर मुझे बताइएगा। क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के विचार जान के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ नीम का ये जो पानी, पानी है, इस बोतल में हमने पहले से भी स्टोर करके रख दिया था। और थोड़ी सी पत्तियाँ हमारे पास बच गई थी, तो अगर हम उनको उबालते नहीं तो ये गर्मी की वजह से सूख जाता। वैसे हमने इन्हें फ्रिज में रखा था, और इन पत्तियों को मंगवाए हुए मुझे 5 से 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ताज़ा एकदम हरा बना हुआ था। तो इन सारे पानियों को, मतलब नीम का जो पानी है, लिक्विड है, इसको हम स्टोर करके रख देंगे। और ये मेरे छोटे बड़े इतने काम का सामान है, ये इतने, मतलब इतना यूजफुल आइटम है कि मैं इसे बता नहीं सकती हूँ। तो इसे मैं किचन से लेके किचन, बाथरूम, प्लांट, या तो फिर क्लीनिंग वगैरह हर जगह पे मैं इसे यूज करती हूँ। तो आप लोग जब मुझे बताइएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका यूज हम कैसे कैसे करते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस लॉकडाउन में जैसे सबका सेहत मतलब ख़राब हुआ है, सेहत सबका बेकार हुआ है, ठीक वैसे ही सबका इनकम और सबका बिजनेस भी ख़राब ही हुआ है। तो अच्छा यही होगा कि अगर हम लोग सोच विचार के काम करें, अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने फैमिली का ध्यान रखते हुए, हम लोग अपने, मतलब अपने इनकम के हिसाब से कुछ पैसों की बचत भी करते चलें। क्योंकि अब इस बार कोरोना से ये तो आइडिया लग गया है कि मतलब कब कैसा समय आके सामने खड़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता है, कब क्या दिन दिखा जाए समय। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत फूँक फूँक के कदम रखें। तो अगर पैसों का बचत भी हम अच्छे तरीके से करेंगे तो ये हमारी ज़रूरत के टाइम पे हमारे पास कभी कमी नहीं पाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने घर को चलाते हैं। और एक हाउसवाइफ का तो पहला ड्यूटी यही होता है कि मतलब जो भी यूनिक चीज़ें हों, और मतलब यूनिक चीज़ें क्या हो, मतलब जो छोटी छोटी यूनिक चीज़ें होती हैं जो देसी लाइफस्टाइल में होती है, जो हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय प्रकृति से हमें मिलता है, तो अगर हम उन्हें यूज करें तो फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। जब तक ये कुकर ठंडा होगा तब तक मैं आलू फ्राई कर ले रही हूँ। तो उबला हुआ आलू है, 5 से 6 आलू है मीडियम साइज़ का। तो हम उसमें यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, मिर्ची, मसाला और हल्दी डाल करके बस इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करते हुए इसका खुरचुनी निकालते हुए फ्राई करेंगे।
तो ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मतलब बहुत ही स्वादिष्ट। और गाइस ये आलू की भुजिया जो जीरा राइस है ये 2 मिनट में बन के बस रेडी हो जाता है, बशर्ते बस आलू उबला हुआ होना चाहिए। कच्चे आलू का इतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो यहाँ हमारा लंच भी बन करके रेडी हो गया है, तो अभी मैं सबको दे दूँगी। और लास्ट में हमने डाल दिया है यहाँ पे हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसे सर्व कर दूँगी, क्योंकि भूख अब सबको लग गया है। इतना करते करते मुझे 3:30 हो गया था, 3:30 बजे तक मेरा दोपहर का लंच बन गया था। तो गाइज़ आप लोग भी आइए। और आज की खिचड़ी मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, मतलब वैसे तो मैं सिंपल बनाती हूँ, बट आज थोड़ा प्याज मसाला वगैरह मैंने डाला है इसमें, तो ये आप लोग भी देखिएगा। और इस ऐसे मतलब थोड़ा सा ढीला ही मतलब हमारे वहाँ बनता है खिचड़ी, यही सी खिचड़ी सब लोगों को पसंद आता है। तो गाइज़ अब मैं लंच करने का सबको दे देती हूँ, और लंच करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तब तक आप लोग आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। वेलकम बैक गाइस। अभी समय बज रहे हैं शाम के 6, और ये कुछ सूखे मेवे थे जिसमें काजू बादाम पिस्ता और अखरोट और किशमिश वगैरह है, तो इन्हें मैं अभी पीसूँगी। असल में शाम हो गया है, तो मुझे गोपाल जी को यानी सोना बाबू को भी मुझे नाश्ते में कुछ देना था और बच्चों को भी देना था। तो मैं बहुत देर से यही सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ये इस तरीके से मिल्क शेक बना देती हूं। तो मिल्क शेक में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे और कुछ डालेंगे बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी घर में हो। तो मेरे पास इस टाइम पे यही था, तो वही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और फिर इसको डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स मैं डालूंगी इसलिए क्योंकि ये भी थोड़ा हेल्दी होता है, और ये वैसे ये मिल्क से पीने के बाद कुछ देर के लिए बच्चों का भी पेट भरा रहेगा। और कान्हा जी भी मेरे बहुत छोटे से हैं, तो उनको भी खाने के लिए कुछ ऐसा ही आइटम चाहिए जिससे कि उनका भी पेट भरा रहे। तो यहाँ हम चीनी छोटे चम्मच से डाल रहे हैं, 6 चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं। अगर आप बड़ा चम्मच यूज कर रही हो तो आप यहाँ पे 3 या 2.5 चम्मच ही चीनी लीजिएगा, या तो चीनी अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको मीठा कम या ज़्यादा रखना हो आप उतना रख सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे फुल मिल्क क्रीम। तो यहाँ दूध से हमने मलाई को अलग नहीं किया है, और बेहतर यही होगा कि हम कुछ मतलब आर्टिफिशियल दूध जैसे कि पाउच वाला या डिब्बे वाला ना लेकर अगर हम घर का ही दूध लें, मतलब गाय का जो हम लोग मंगवाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने ये गाय के दूध से बनाया है, ये काफ़ी हेल्दी है। जैसे कि बच्चे सूखे मेवे और मलाई वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, तो उनको खिलाने का बहुत अच्छा ट्रिक है ये। और ये छोटे बड़े सबके लिए एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क शेक है, ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए लाला हमारे दोपहर में अभी सोए हुए थे, तो बस मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक मैं इन्हें जगाती हूँ। तो 4:30 बजे तक उठने के बाद मैंने इन्हें पानी वानी पिला दिया था। अब मैं इन्हें मिल्क शेक पिला दे रही हूँ, और बस अब अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे ऊपर मंदिर में दीपक वगैरह जलाने की, तो साथ में इनको भी ले जाएंगे। तो मिलती हूँ बाद में आप लोग।